अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। अगर आपसे पूछा जाए कि आज दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में कौन सा वो इस्लामी मुल्क है जहाँ शरिया मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो, तो यकीनन हर मुसलमान की तरह आपकी सोच भी फितरी तौर पर तमाम इस्लामी ममालिक पर फोकियत रखने वाले इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की तरफ जाएगी। मगर अफसोस के साथ अब ये हकीकत नहीं, ये सब माजी का किस्सा बन चुका है। सऊदी अरब जो यकीनन हर मुसलमान के लिए हर चीज से बढ़कर काबिल इज्जत और एहतराम है, क्योंकि इस सरजमीन पर तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अहले अरब की ज़बान में दुनिया की मुकद्दस तरीन किताब कुरान नाज़िल की गई। सऊदी अरब को जहाँ एक तरफ इतनी सादतें हासिल हुई हैं, वही दूसरी तरफ इस पर इतनी ही जिम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं कि उन्होंने दुनिया की रहनुमाई फरमानी है, तमाम आलम इस्लाम में शरीयत के नफाज के लिए मौसर इक़दामात करने हैं। मगर पिछले कुछ सालों के दौरान देखा जा रहा है कि जिद्दत के नाम पर सऊदी अरब की हुकूमत अपनी हकीकी बुनियादों को खो रही है। यहाँ डांस क्लब रियाज सीजन के नाम पर मर्दों और औरतों के मेले लगाए जा रहे हैं। शैतानियत के नाम पर दुनिया के टॉप गुमराह लोगों को इनवाइट किया जाता है और यहाँ तक कि वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप भी करवाई जाती है। खैर, वो मुल्क जिसने तमाम इस्लामी मुल्कों की ना सिर्फ रहनुमाई करनी है बल्कि दूसरों तक भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाना है, वो आज खुद एक साजिश का शिकार हो चुका है। मगर सलाम है कतर को, जिसने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान साबित कर दिया कि हम महज 28 दिन के लिए अपना दीन नहीं चेंज करेंगे। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह दुनिया और इस्लाम की नुमाइंदगी की है, वो वाकई काबिल तारीफ है। इस वर्ल्ड कप के दौरान वो इक़दामात किए गए जो बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया के हर कोने, हर नस्ल, हर मजहब और हर रंग के लोग मौजूद थे। इसलिए यहाँ इन मनाज़र का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है जो इंतहाई हैरत अंगेज थे और बाकी दुनिया के लिए मिसाल हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं इवेंट्स के बारे में जानने वाले जो इंतहाई जरूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी बड़े इवेंट की ओपनिंग के लिए किसी बड़े डांसर या सिंगर को बुलाया जाता है, और दूर क्यों जाना, हमारे मुल्क के अंदर PSL हो या सऊदी अरब में होने वाला रियाज सीजन, जिसमें खास तौर पर पड़ोसी मुल्क से सलमान खान और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन्वाइट किया गया और देखा गया कि किस किस्म का वाहियात डांस और म्यूजिकल कंसर्ट हुआ कि शैतान भी शर्माए। लेकिन सलाम है कतर को जिसने इतने बड़े इवेंट के दौरान जिस तरह इस्लाम की नुमाइंदगी की है, वो अपनी मिसाल आप है। कतर ने इस इवेंट को इस्लाम की तबलीग का किस तरह जरिया बनाया, आइए जानते हैं। इब्तिदा में किसी भी गाने या शोर शराबे के बजाय दुनिया के एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर गाने मुफ्ता को बुलाया गया, जो एक स्पेशल पर्सन है, और इनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज रखने वाले मॉर्गन फ्रीमैन को बुलाया गया। ये आकर गाने मिफ्ता से पूछते हैं कि अगर आज दुनिया में मुख्तलिफ कौमें, ज़बानें और नस्लें मौजूद हैं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि यह सब मिलकर कैसे रह सकते हैं। जिसके जवाब में गाने मिफ्ता ने कुरान की आयत से ऐसे लोगों को जो ये समझते हैं कि इस्लाम दुनिया के लोगों को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए या इनका अमन खराब करने के लिए, क्या खूबसूरत जवाब देते हैं कि सूरह हिज्र की आयत जिनका मफहूम है, तुम लोग जमीन पर बिखरे हुए थे, एक नहीं थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान कबीले कौम सब तुम्हारी पहचान के लिए बना दिए, ताकि तुम एक दूसरे के रंग, जबान और नस्ल के फर्क को भी खुले दिल के साथ कबूल करो। लेकिन याद रखो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। इस खूबसूरत पैगाम ने अरबों लोगों के ज़हनों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया कि इस्लाम अमन का दीन है। ये हर रंग, नस्ल और जबान के लोगों को आपस में जोड़ने आया है। इसका जो चेहरा मीडिया पर पेश किया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये इस्लाम के दुश्मनों को पैदा करता है। और इसके साथ साथ भी बरतरी का पैमाना बता दिया कि अल्लाह के यहाँ बेहतरीन वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। अल्लाह के यहाँ बरतरी का मेयार कोई रंग, नस्ल, जबान या दौलत नहीं। And now the world feels even more distant and divided. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. इस ओपनिंग में किसी खास सिंगर या एक्टर की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया, जो हजारों गैर मुस्लिमों को अपनी तबलीग के जरिए पहले ही मुसलमान कर चुके हैं। वो गैर मुस्लिमों को इनके एतराज़ात का जवाब लॉजिकली देने और इन्हें कायल करने में माहिर हैं, और यही वजह है कि इस तकरीब के दौरान बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक जर्मन फैमिली ने अपने पूरे खानदान समेत कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। In Islam, majority doesn't win.
You check it with reason, check it with logic, check it with your heart, and you'll come to know which is true. Sure. Okay, thank you. So yet you're not prepared. The moment already when I started, I have read the Kalma. Are you doing it out of your own free will? Yes, yes. Okay. I'll say it in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abuhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I that there is none worthy of worship but Allah. This is the adhan, the call for salah, we call it adhan. Allahu Akbar means Allah is the greatest. Here I like Adhan, yeah, adhan. the sounds. How is the feeling the most? It's a very beautiful place and it feels so cool to stay here. Very nice. Say ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yes, I want to thank you very much for this opportunity, especially because my family is here, to show them and my kids what is truth about what we learn here about Islam, how this works, and we are brothers now, right? So that was... फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताई तकरीब के दौरान हाफिज कुरान बच्चों ने जैसे एक अलग ही समा बांध दिया। इस वर्ल्ड कप के दौरान हर आने वाले शख्स का इस्तकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और कुरान पाक से किया जा रहा है, जो इंग्लिश और अरेबिक दोनों जुबानों के अंदर मौजूद है। हर आने वाले शख्स का इस्तकबाल इतर और मेवे से किया गया, जैसे घर आए मेहमान का किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इस्लामी अदवार, तारीख, अहदीस और कुरानी आयात नुमाया करके जगह जगह बिल बोर्ड पर लगा दिए गए। दुनिया के तकरीबन हर ज़बान में कुरान मजीद का तर्जमा किया गया ताकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों में फ्री तकसीम की जा सके। स्टेडियम के बाहर और पास नमाज की जगह को नुमाया रखा गया ताकि गैर मुस्लिमों तक भी ये सब पहुंच सके। इस वर्ल्ड कप में शराब और वल्गर ड्रेसिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और हम जिस परस्तों के दाखिला का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस मेगा इवेंट के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक समेत दुनिया भर से उलमा और मजहबी स्कॉलर्स को बुलाया गया, जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर तबलीग का काम सर अंजाम देंगे। 2000 से ज़ायद मुकामी उलमाए कराम भी तबलीग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और तमाम मसाजिद में नहायत खूबसूरत आवाज़ वाले मौज़िन तैनात कर दिए गए हैं। गैर मुस्लिमों तक इस्लाम और कतर के कल्चर को बचाने के लिए मुल्क भर की मसाजिद को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, ताकि हर कोई आ सके और किसी भी तरह की मालूमात जब चाहे हासिल कर सके। आमतौर पर किसी भी मैच के बाद देखा जाता है कि स्टेडियम कूड़ा क्रिकेट का मंजर पेश कर रहा होता है, क्योंकि हजारों की तादाद में मौजूद तमाशाई अपने पीछे गार्बेज छोड़कर जाते हैं। मगर कतर में एक मैच के बाद वायरल होने वाली इस अरबी की वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जब सब लोग चले गए, पूरे स्टेडियम का कूड़ा क्रिकेट समेट रहे हैं। जब एक नौजवान ने इनसे पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हम जैपनीज हैं, हम अपने बाद कोई गन नहीं छोड़ते, चाहे हम अपने घर हों या किसी के मेहमान हों। दोस्तों, ये जाहिर करता है कि जैपनीज किस कदर महज़ब कौम है। मगर ये तो हम मुसलमानों की तालीम है जो आज गैर मुस्लिमों ने अपना ली। अखलाकियात और ईमानदारी तो मोमिन की पहचान है। एक और फीफा लाइव कवरेज के दौरान अजीबो गरीब वाक़या यह हुआ कि जब एक इसराइली किसी कतरी अरबी शख्स से इंटरव्यू लेना चाहता तो कोई इससे बात न करता। हर कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता और सॉरी करके साइड पर हो जाता। This? Yes. For Israel. No. Yeah. No, Why? I'm sorry. Arabic. Which channel is this? Israel channel. You don't like us? Are you a Qatar fan? Yes. And what is the... From which TV you are? We're from Israel. Sorry. انت من لبنان؟ انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ مرحبا. اهلا. انا من اسرائيل. ما في اسرائيل، في شيء اسمه فلسطين. لا في اسرائيل. فلسطين في اسرائيل. कतर के अरबी लोगों का ये रिएक्शन आज उन इस्लामी ममालिक के मुंह पर तमाचा है जो लालच और खौफ के बायस आज इसराइल को तस्लीम कर बैठे हैं और कुछ तो तस्लीम करने वाले हैं। इन नौजवानों को कहना था कि हम तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे फलस्तीनी भाइयों को उनका मुल्क वापस न कर दोगे। कतर की इस्लाम मोहब्बत और इस मेगा इवेंट को इस्लाम की तबलीग का जरिया बनाना यह साबित करता है
کہ اگر خلوص نیت سے نیکی کی کوشش کرے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یہ نیکی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قطر کے حکمرانوں کو اس کا اجر عطا کرے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی قطر کے حکمرانوں سے سیکھنے کی توفیق دے۔ آج کی ہماری ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے کامنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔